जय श्री राम साथियों, मैं तामेश तिवारी हिंदू शक्ति सेवा संगठन की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय श्री राम। साथियों, कुछ दिन पूर्व समाजवादी पार्टी का एक अदना सा छोटा सा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाया था और एक अन्य से नेता पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति ने उनका समर्थन किया था। ये आज़ादी पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान में है कि कोई भी हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करे और वो सुरक्षित रहे, बल्कि उसका टीआरपी और बढ़ जाती है। आज किसी को भी अपनी टीआरपी बढ़ानी है तो वो सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी कर देता है, उसका टीआरपी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म के बारे में बोल रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना ही दम है तो मुस्लिमों के बारे में बोल के देखो, ईसाइयों के बारे में बोल के देखो, दम है? नहीं है, नहीं बोल सकते। आप सिर्फ सनातन धर्म के बारे में बोल सकते हो। यहाँ सिर्फ सनातन धर्म ही टारगेट में है, हिंदू धर्म ही टारगेट में है। नहीं तो देख लो, धर्मांतरण भी सिर्फ हिंदुओं का होता है और किसी का नहीं होता, किसी मुस्लिम का नहीं होता, किसी ईसाई का नहीं होता। कभी सोचा है आपने? दूसरे देशों में और हमारे देश में भी हिंदू धर्म को छोड़कर कोई भी किसी दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोल नहीं सकता। यहाँ खुलेआम सर काट दिए जाते हैं और नारा लगाते हैं सर तन से जुड़ा। लेकिन हम हिंदुओं की यही खासियत है, हम शांत रहते हैं, हम अहिंसा प्रिय लोग हैं, हम हिंसा नहीं करते। हाँ, लेकिन कोई हमारे राष्ट्र या धर्म के बारे में उंगली उठाए तब हम शांत नहीं रहते, तब हम गला काटते हैं या गला कटवाते हैं। यही हमारा सनातन इतिहास रहा है। आप रामचरितमानस पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो, सब में यही संदेश है, धर्म के लिए जियो और धर्म के लिए मरो। लेकिन ये बात समाजवादी पार्टी के नेताओं को समझ नहीं आती। तो सुन लीजिए, आप जिस रामचरितमानस को बैन करने की बात करते हो ना, उसमें से एक चौपाई, एक शब्द भी नहीं हटा सकते, क्योंकि उसके एक एक शब्दों में हजारों प्रेरणाएं लिखी हुई है। आपको नहीं पता, आपको समझ भी नहीं आएगा। आप दोनों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी व ब्रजेश प्रजापति जी, आप दोनों किसी पंडित जी के पास जाइए और रामचरितमानस की एक चौपाई का अर्थ पूछिए। अभी तक आपको शूद्र और अधम में क्या अंतर है नहीं पता। आज जो जातियों की लड़ाई हो रही है ना, ये सब आप जैसे नेताओं की राजनीति है। नहीं तो हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में दिखा दो जहाँ जातिगत बात लिखी हुई। ऐसा होता तो राम सबरी के जूठे बेर नहीं खाता। और रामचरितमानस आप जैसे लोग नहीं पढ़ते। भारत में करोड़ों लोग हैं जो रामचरितमानस पढ़ते हैं। आप सर्वे करवा लो। ये सनातन धर्म है, सबका बाप, इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और रामचरितमानस बकवास नहीं है, इसे सृष्टि टिकी हुई है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की महिमा को जनमानस में आसानी पहुंचाने के लिए लिखा है, जिसे भारत ही नहीं पूरी दुनिया लाभ उठाती है, प्रेरणा लेती है और सर झुकाती है। बस आप जैसे कुछ लोगों को छोड़कर। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप अगर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी बन जाओगे, तब भी आप रामचरितमानस को ना ही बैन कर सकते हो, ना ही उसके एक शब्द को हटा सकते हो। ये सनातन धर्म है। रामायण के किसी चौपाई में कोई गाली नहीं लिखा है। आप लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हो। आप जो बयान दे रहे हो रामचरितमानस बकवास है, कोई नहीं पढ़ता, आप ये बोल रहे हो कि तुलसीदास जी ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। हम हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ में चौपाई हटाने की बात करते हो, आप रामचरितमानस को बैन करने की बात करते हो। आपका ये बयान क्या है? और आपका साथ देता है वो ब्रजेश प्रजापति जी। आप लोगों को इफ्तार पार्टी और घंटा बजाने से फुर्सत नहीं मिलती। सनातन धर्म को कहाँ से समझोगे? और जिस दिन समझ जाओगे उस दिन बयान देना बंद कर दोगे। और आप नहीं, आप जैसे हजारों लोगों जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं, मैं भगवान से निवेदन करूंगा कि आप जैसे सभी लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। आप हमारा धर्म ग्रंथ जलवाते हो। याद रखो, रावण ने भी हनुमान जी के पूंछ में आग लगवाई थी, ये सोच के कि हनुमान जी के पूंछ में आग लगी है। देखो, हनुमान जी के पूंछ में आग नहीं लगी थी, उन्होंने अपने हाथों से पूरी लंका में आग लगाई थी। आपने भी वही किया। आपने भी सनातन धर्म का विरोध करके, रामचरितमानस का विरोध करके अपनी लंका में आग लगवाई हो, जिसका जवाब भारत की जनता देगी आपको। मैं अपने सभी सनातन भाइयों से निवेदन करूंगा कि ऐसे सभी विद्रोहियों का पूर्ण बहिष्कार हो। सिर्फ चुनाव नहीं, समाज में भी इनका पूर्ण बहिष्कार करें। सब एक साथ होकर ऐसे भी धर्मियों का बहिष्कार करें। मैं आप सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूँ। जय श्री राम साथियों।